पढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को 3 प्रकार की एक्टिविटी को पहले समझना पड़ेगा। पहले एक्टिविटी का नाम होता है आप लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे एक्टिविटी को बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड वन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 प्रकार के एक्टिविटी होते हैं। अब ध्यान से समझना ये एक्टिविटी क्यों बनाया गया मैं समझाता हूं। क्या होता है ना बेटा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अपने जगह है। एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरा कैश सपोज इनफ्लो हुआ 50 करोड़ का बाय लोन। क्या मेरा पॉजिटिव कैश फ्लो दिखेगा? यस। क्या ये अच्छी बात है? मैं लोन ले लेके पॉजिटिव दिखा रहा हूं, गलत बात है। वही अगर ये इनफ्लो 50 करोड़ मेरे ऑपरेशन से आता, मैंने बेच के लाता, तो अच्छी बात है ना। पॉजिटिव कैश होना अच्छी बात नहीं है, कौन से एक्टिविटी से आ रहा है वो मायने रखता है आप लोग को। ऑपरेशन से आ रहा है तब अच्छी चीज है ना। आपके पास ज्यादा कैश बचा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताएगा। फाइनेंसिंग ये बताता है कि आपने पैसा कहां से लिया और कैसे पे किया, वो बताएगा। ऑपरेशन मतलब आपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया। ये चीज समझ जाओ कि जो मेन मुद्दा है ना बेटा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आप लोग का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर पैसा कमा के देगा तभी काम आएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकता है आप लोग को। आपने लोन लिया सपोज फाइनेंसिंग में, ठीक है सर 1000 करोड़ का लोन ले लिया, 10 साल हो गया, ऑपरेटिंग आप लोग को 0 दे रहा है, कोई काम का है? आंसर इज नो। जैसे कि मामार्थ चल रहा है अभी, उसका मामार्थ का ना थोड़ा ऑपरेटिंग सही नहीं चल रहा है फिलहाल के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही कॉस्ट हो जा रहा है उसका। तो ये चीज आप लोगों को कैश फ्लो में थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो ऑपरेटिंग के बारे में समझते हैं। ऑपरेटिंग आपको क्या समझाता है? इसमें तुम्हारा आएगा ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटेड टू ऑपरेशन। जितने भी आप लोग के रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गए रिलेटेड टू ऑपरेशन, पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो भी पैसा आपका आएगा जाएगा ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपने परचेस किया, परचेस क्या ऑपरेशन से रिलेटेड? आंसर इज यस। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? परचेस क्या? आउटफ्लो। बेचा? इनफ्लो। सर मैंने सैलरी दिया? आउटफ्लो। तो ये सब किसका पार्ट है? ऑपरेशन का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। समझ आया कि नहीं है? जैसे कि एग्जांपल, सेल्स, परचेस, रेंट एक्सेट्रा। सेल हो सकता है, परचेस हो सकता है, रेंट हो सकता है। डन। तो होता है आप लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग की थोड़ी बात करते हैं। ऑल एक्सपेंस एंड इनकम associated with arrangement of funds। all expense and income associated with arrangement of funds। जितने भी आप लोग के एक्सपेंस और इनकम है जो अरेंजमेंट ऑफ फंड से है। अरेंजमेंट ऑफ फंड मतलब होता है कंपनी को कैसे पैसा मिलेगा। बताओ कैसे कैसे पैसा मिल सकता है कंपनी को? इश्यू ऑफ शेयर्स। मैंने जब शेयर इशू किया ना तो मेरे पास पैसा आया, मैंने डिविडेंड दिया, आउटफ्लो हुआ। किसका पार्ट है? डिविडेंड दिया मैंने, फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि शेयर के कारण ही मुझे डिविडेंड देना पड़ रहा है। क्या ऑपरेटिंग का खर्चा है क्या डिविडेंड? आंसर इज नो, वो फाइनेंसिंग का खर्चा है। मतलब आप लोग जो जो खर्चे करोगे अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, शेयर से आ सकता है,
डिबेंचर से आ सकता है, लोन से आ सकता है, मॉर्गेज से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है आप लोग का पैसा। कंपनी को जो जो पैसा मिलेगा वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। समझ आया कि नहीं? जुगाड़ पैसा। अब जैसे एग्जांपल, मैंने मशीन बेच के पैसा लाया, क्या फाइनेंसिंग का? आंसर इज नो। इसका अरेंजमेंट नहीं बोलते। अरे मतलब मैंने कुछ लोन लिया, शेयर इशू किया, प्रिफरेंस शेयर इशू किया, डिबेंचर, वहां से मेरे को पैसा आता है एज अ स्टेक। समझ आया कि ना? वो मेरा फाइनेंसिंग होता है। उसके बदले इक्विटी शेयर होल्डर को बदले में क्या देता हूं? डिविडेंड, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट। डिबेंचर को क्या देता हूं? इंटरेस्ट, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट। समझ आया कि नहीं आया? तो जैसे एग्जांपल, शेयर्स, डिबेंचर, डिविडेंड पेड एक्सेट्रा, ये आप लोगों को फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिविटी में कंफ्यूज रहते हैं ना, मैं पहले ही बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, 12वीं में कैश फ्लो कौन कौन छोड़ के आया है? बताओ मेरे को पहले प्राउडली। अब जिसका एकदम जीरो है, थोड़ा बहुत पता है, ऐसा जिसको लगता है कैश फ्लो एकदम स्ट्रांग है। अरे अपने लेवल पे। अच्छा हाथ तो उठा, ठीक है कोई बात नहीं, बस मेरे को जानना था। जीरो से स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं है। कैश फ्लो थोड़ा दिक्कतदायक तो है, पहले से बता रहा हूं। तो पहला होता है ऑपरेटिंग, दूसरा होता है फिनेंसिंग, तीसरा आप लोगों को क्या होता है? इन्वेस्टिंग होता है। अब ध्यान समझना, इन्वेस्टिंग में क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंस एंड इनकम associated with investment of the entity। हर इनकम एक्सपेंस जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो सब के सब आप लोग के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ऑल एक्सपेंस इनकम एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? एक बिजनेस। यहां पास ना कंपनी नहीं बोला जाता, बस एंटिटी बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में, ठीक है। अब सपोज मैंने मशीन खरीदा, क्या ऑपरेटिंग का है ना? फाइनेंसिंग का पैसा आ रहा है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है जिससे मैं पैसा कमाऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मशीन खरीदता हूं, एग्जाम्पल पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। सपोज मैंने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, कौन सा एक्टिविटी पार्ट है? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग? फाइनेंसिंग का है, पक्का देख लो। इन्वेस्टिंग है। जब मैं शेयर इशू करता हूं ना बेटा, तब कोई दूसरा मेरे को फाइनेंस कर रहा है तो फाइनेंसिंग है। मैं किसी और के शेयर खरीद रहा हूं, मतलब आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट। भाई मैं उसके कंपनी का शेयर खरीदा तो मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया, तो मेरे लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये तो शेयर परचेज्ड। अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो इन्वेस्टमेंट है, शेयर इशू करता हूं तो फाइनेंसिंग है। इस कंफ्यूजन से दूर रहना। अच्छा मैं सपोज शेयर अगर खरीदता हूं तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? अगर मुझे डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग है ना। कैसा इन्वेस्टिंग? डिविडेंड रिसीव, देखो यहां डिविडेंड पेड लिखा है मैंने, डिविडेंड रिसीव्ड। मुझे अगर डिविडेंड मिलता है तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अच्छा कोई कंपनी मुझे डिविडेंड क्यों देगी? क्योंकि मैंने उसका शेयर खरीदा है। अब जैसे कि सर हो सकता है मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, हो सकता है। मैंने किसी को लोन दे के रखा है, एक कंपनी लोन दे सकती है ना, क्यों नहीं दे सकती भाई? इंटरेस्ट रिसीव, ये सब मेरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, डिविडेंड रिसीव, पेड। अब लिख लिया। अब मैं कहानी समझाता हूं, थोड़ा ध्यान समझना। 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। पहला आप लोग का होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आप लोग होता है फाइनेंसिंग, तीसरा होता है आप लोग का इन्वेस्टिंग। ध्यान समझना, जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटेड टू ऑपरेशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई सामान बेचा,
इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर मैंने रेंट को दिया, रेंट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मेरे को बिजनेस करना पड़ रहा है। मैंने सैलरी दी, मैंने कमीशन दिया, सर मुझे कमीशन रिसीव्ड हुआ ड्यू टू बिजनेस। ये सब के सब मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ड्यू टू ऑपरेशन ये सब काम हो रहे हैं। अब जैसे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। फाइनेंसिंग मतलब ऐसा चीज जो मेरे को फाइनेंस कर रहा है, जो मेरे अरेंजमेंट में मदद कर रहा है। जैसे कि मैंने शेयर को इशू किया पब्लिक में, पब्लिक क्या करेगी? मुझे पैसा देगी, तो फाइनेंसिंग का मुद्दा है। मैंने डिबेंचर इशू किया तो लोग मुझे पैसा देंगे, तो सर ये फाइनेंसिंग का मुद्दा हुआ। मैंने डिबेंचर तो इशू कर दिया, बदले में क्या दूंगा उनको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं डिविडेंड दे क्यों रहा हूं? क्योंकि मैंने शेयर इशू किया। जब शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है तो उसका डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। समझ आया कि नहीं आया? मैंने डिवेंचर जब इशू किया तो मुझे मेरे पास कैश आया, एग्री? कैश आया तो किसका पार्ट? फाइनेंसिंग का पार्ट। तो उसके पीछे जो इंटरेस्ट दूंगा वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। थोड़ा आगे आते हैं। सब मेरे पास भयंकर ज्यादा पैसा आ गया, मैंने किसी और कंपनी का शेयर खरीद लिया, मतलब अदानी ने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो अदानी अपने बुक्स में उसको एज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया भाई उस चीज को। समझ आया कि नहीं? हो सकता है कहीं और का मैंने डिवेंचर खरीद लिया, हो सकता है मैंने मशीन खरीदा, हो सकता है मैंने जमीन खरीदा। जितने भी चीज सब इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। समझ आया कि नहीं आया? तो सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बनेंगे। उसके बदले क्या क्या आ सकता है? मैंने डिवेंचर खरीदा, इशू नहीं किया, खरीदा, क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज माय इनफ्लो। किसका पार्ट? इन्वेस्टिंग का पार्ट। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट सर, क्योंकि वो मेरा इनफ्लो का पार्ट बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इन सब चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं कुछ 15-20 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना पड़ेगा किस एक्टिविटी का पार्ट है ये। ठीक है? सेल ऑफ लैंड, एक्टिविटी इनफ्लो या तो आउटफ्लो, दोनों में से कोई एक बताना पड़ेगा। सेल ऑफ लैंड किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग। मैं जब तक रियल इस्टेट वाला नहीं हूं मेरे लिए ऑपरेटिंग तो नहीं है भाई। वो मैंने लैंड जो खरीदा है ना बेटा, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, तो बेचूंगा तो भी इन्वेस्टमेंट का होगा ना, तो ये पार्ट होगा मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इनफ्लो की आउटफ्लो? इट्स विल बी इनफ्लो, क्योंकि पैसा आएगा मेरे पास कैश। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, लगता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी डेप्रिसिएशन, ये कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग का। नॉट एप्लीकेबल, जीरो, नॉन कैश आइटम है। फ्लो में बह जाते हो भाई, नॉन कैश आइटम है वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। डेप्रिसिएशन कभी लगते देखियो क्या? मतलब मैंने बॉटम में 10 रुपए लगाए तो इससे जेब से 10 रुपए निकाल लू? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, नॉन कैश आइटम है वो। तीसरा, शेयर इशूड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो। ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट का सर ये भी इनफ्लो हुआ। बायबैक ऑफ शेयर्स, वाह। बायबैक मतलब क्या होता है? अपने शेयर को खरीदना। सीधी सी बात है, फाइनेंसिंग का है ये मामला। जहां से शुरुआत हुआ था वहीं खत्म होगा भैया। मैं जब शेयर जब इशू किया, मैंने उनसे जब पैसा उधारी लिया, तब मैं इन फाइनेंसिंग में डाला। जब पैसा उनको वापस करूंगा तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। इनफ्लो की आउटफ्लो? आउटफ्लो बायबैक का। इतना तुमको समझना पड़ेगा। बायबैक मतलब क्या होता है? ठीक है, अपने शेयर को मैंने वापस खरीदा। जब मैंने उनसे शेयर लिया था, इशू किया था, तब कहां गिला रहे थे हम लोग? फिर से पूछता हूं, जब मैंने पब्लिक से शेयर इशू किया, कहां गया वो? फाइनेंसिंग में। जब उनको पैसा वापस कर रहा हूं तो भी फाइनेंसिंग में जाएगा ना। और कहां जाएगा? जहां से शुरुआत हो वहीं खत्म करना है भैया उसको। क्लियर है कि नहीं? ठीक। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इशूड, अगेन फाइनेंसिंग, क्योंकि मैं डिवेंचर जब लिया था सब तब फाइनेंसिंग में आया, तभी फाइनेंसिंग में आएगा। इनफ्लो की आउटफ्लो? इट विल बी क्लियर एज आउटफ्लो।
7 पॉइंट, परचेस स्टॉक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो की आउटफ्लो। अभी फिलहाल के लिए इसको आउटफ्लो समझते हैं, बाद में इसका मीनिंग समझाऊंगा फिर, ठीक है। 8th, एक्वायर्ड अदानी ग्रुप्स बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। सोच लो, एक्विजिशन ऑफ अदानी ग्रुप बाय रिलायंस इंडस्ट्री क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैंने उसमें पैसा लगाया, एक्वायर किया। इनफ्लो की आउटफ्लो, आउटफ्लो। तुमको सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो को अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। 9th पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऑपरेटिंग, नॉट एप्लीकेबल। हमको कोई मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग रहे कुछ भी रहे। कमीशन रिसीव्ड, इट्स, अच्छा इन्वेस्टिंग। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसा कहां पैसा लगाया हूं जो मेरे को कमीशन दे रहा है? बताओ, मैं भी लगाऊंगा आज के से। ऐसा कौन है जो पैसा लगाने में कमीशन दे रहा है? कोई है? नहीं देते भाई, ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। तुम लोग रिसीव्ड और पेड को रट रहे हो लग रहा है। पेड मतलब फाइनेंसिंग, ये रिसीव्ड मतलब ये बिल्कुल मत करना बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बने। इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो। कॉन्फिडेंस आंसर दो, बहुत सारी चीजें बाकी है। 11वां, इन्वेस्ट ऑन गोल्ड। गोल्ड खरीदा मैंने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनफ्लो की आउटफ्लो, आउटफ्लो। चलो ठीक है। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, हर वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। पेड टू क्रेडिटर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो की आउटफ्लो, वेरी गुड, इट्स आउटफ्लो। 13 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो। चलो बच्चे लोग तो कुछ समझ गए इनफ्लो आउटफ्लो को। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट बस थोड़ा तुमको बचना पड़ेगा, बस उसमें तुम लोग कंफ्यूज, जनरली फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन तुमको बता दूं सबसे हार्ड तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। टैक्स के लिए मैंने प्रोविजन बनाया। ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, कैसे फाइनेंसिंग छोटे? ऐसे ही बोला। ऑपरेटिंग में जाएगा, देखो भाई नॉट एप्लीकेबल, नॉन कैश आइटम होते हैं सब। समझ आया कि नहीं आया? जीरो, इतना ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग को। 15 नंबर, इनकम टैक्स पेड। अब बोलो पक्का? अगर सिर्फ इनकम टैक्स पेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, इट्स आउटफ्लो। लेकिन अब मैं बोलता हूं डीडीटी पेड, डीडी समझते हो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर मैंने दिया, सोच लो। अच्छा डिविडेंड टैक्स क्यों देना पड़ता है? क्योंकि मैं डिविडेंड बांट रहा हूं। डिविडेंड कब बांटूंगा? अपने शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कहां से आए? फाइनेंसिंग से आए, तो आएगा मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये भी आउटफ्लो आएगा मेरा। तो इतना सब तुमको तो क्राइटेरिया रखनी ही पड़ेगी। समझ आया कि नहीं? मैं तुमको एक चीज समझा देता हूं भाई। सबसे पहले तुमको कैश प्रॉफिट निकालने में पसीना आएगा, दूसरा पीपी का बैलेंस निकालने में। क्योंकि क्या होता है ना, हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बेचते हैं, तो बेचते तो प्रॉफिट होता है फिर। समझ आया कि नहीं आया? जैसे कि 17, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन किसका पार्ट है? जो जो ऑपरेटिंग बोल रहा हूं, एक बात बताओ, क्या मशीन बेचने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं तो धंधा करने के लिए पैदा हुआ हूं भाई। ऑब्वियस सी बात है ना, ये मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, सो कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। इट विल बी इनफ्लो। अब ना जब एड लेस करोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप लोग को धीरे से, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जांपल हुए।
सब थोड़ा बच्चों को डर होता है सर कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे आगे करके। मैं उसको एक क्लियर करता हूँ एक डायग्राम से, ध्यान से समझिएगा। चलो बनाते चलो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15 नंबर। ऐसा क्यों पूछे बेटा? देखो, इस चैप्टर को जो छोड़ने के सोच रहे थे, इसके साथ साथ तुम्हारे 3 चैप्टर बर्बाद होंगे। एक तो कैश फ्लो जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा, और तुम्हारा बैलेंस शीट जाएगा। तीनों चैप्टर तेल लेने जाएगा अगर कैश फ्लो को छोड़ते हो तो। क्लियर बताऊं तो इसका वेटेज 5 नंबर का है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अभी तक 5-5 नंबर का ही आया हर अटेम्प्ट में। ठीक है, ऐसे वेटेज में मत जाओ बेटा ये सब चैप्टर्स में। ये सब तुमको अभी बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मनीषा वही नाम है ना? ठीक है। चलो बेटा, मैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बनवाओ तो मेरे से, कैसे बनता है मैं थोड़ा भूल गया हूं। टू ओपनिंग स्टॉक बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस करूंगा चल जाएगा? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस सर, वेजेस हो गया, परचेज, सो ऑन, क्या आएगा यहाँ पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा तो कुछ होता है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर सर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, यस और नो? अब यहाँ पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, जैसे एग्जांपल सैलरी, रेंट, और कुछ कुछ चीजें भी आते हैं, मैं समझाता हूं। जैसे कि डिविडेंड पेड आता है, यस। इंटरेस्ट पेड आता है, इंटरेस्ट पेड भी आता है। क्या डेप्रिसिएशन आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना भाई, कैश फ्लो नहीं बना रहे हो अभी तुम लोग। सर ये आता है, ठीक है मान गया मैं। और बहुत सा, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी आता होगा। डन। अब सर सब चीज ताम झाम करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आता है, यस और नो? अब हाँ, यहां रिसीव मत लिख लो, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, बहुत सारी चीजें जो आएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। अब सर इसके बाद नेट प्रॉफिट कहां जाता है? आपके बैलेंस शीट में जाता है। एक बार मैं लिख रहा हूं, फिर सब लिखना, ठीक है? सर फिर मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट वापस से भूल गया यार। क्या है ना, बच्चे लोग मेरे को याद नहीं दिला रहे, बताओ। अब देखो यहां आता है शेयर होल्डर फंड्स सबसे पहले, और ध्यान समझो, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर सब चीज आता है। दूसरा आपका पोर्शन होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, जैसे डिबेंचर हो गया, लोन हो गया। तीसरा आप लोग का होता है करेंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर एंड सो ऑन। समझ आ गया? इधर आप लोग का पहला आता है फिक्स एसेट्स, जिसको पीपी भी बोला जाता है। दूसरा आता है आप लोग का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है आप लोग का। फिर तीसरा करंट एसेट, करंट एसेट में स्टॉक हो गया, कैश एंड सो ऑन। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो कैश के पीछे मत भागना, कैश के पीछे मत भागना, ठीक है? क्योंकि कैश अलग तरीके से स्ट्रेट होगा। सर अब मैं तुमको समझाता हूं कि तीनों एक्टिविटी काम कैसे करेगा। शेयर होल्डर और नॉन करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, इन दोनों से। इतना दिमाग में बैठा लो। मैंने शेयर इशू किया, कहां जाता है? शेयर होल्डर फंड में, फाइनेंसिंग। मैंने लोन लिया, कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। मैंने डिबेंचर रिडीम किया, फाइनेंसिंग। जो हर चीज शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी में जाता है, सबका सब फाइनेंसिंग है मेरा। समझ आया कि नहीं आया? फिक्स एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे कहां जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैंने मशीन खरीदा, मशीन को बेचा, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, गोल्ड खरीदा, कुछ भी हो जाए, सबका सब किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। तो बैलेंस शीट तुमको पहले पता होना चाहिए काम कैसे करता है। समझ आया कि नहीं आया? वैसे सेम पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग के ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, एक्सेप्ट नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। जैसे कि मैं रेड लाइट कर देता हूं, कौन कौन से नहीं होंगे आप लोग के? डिविडेंड, डिविडेंड किसका पार्ट है? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग का पार्ट है, यस। पेड, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है।
डेप्रिसिएशन उधर आता ही नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग का पार्ट है। मतलब पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को छोड़ के। समझ आया कि नहीं आया? जितने भी आइटम बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं सब ऑपरेटिंग का पार्ट है। तुम लोग का समझ आया?